नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल टेक चौपाल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BSNL के IDA अनफ्रीज को लेकर कुछ अपडेट के बारे में, और जो BSNL के कर्मचारियों के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है उसके बारे में भी कुछ अपडेट निकल के आई है। उसके बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस समय हम हैं BSNL के कर्मचारी यूनियन संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन की ऑफिशियल साइट पे, जिसे दोस्तों स्नेहा भी बोला जाता है। और आप यहां पे आने के बाद यहां पे क्लियरली देखेंगे कि 23 जुलाई 2021 का अपडेट है कि अनफ्रीजिंग ऑफ IDA विथ इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2021। मतलब कि जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लेकर के जो महंगाई भत्ता है उसको फिर से अनफ्रीज कर दिया है। मतलब अभी उनको महंगाई भत्ता वगैरह फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को लेकर के आप इस वेबसाइट पे अपडेट देख सकते हैं कि अनफ्रीजिंग ऑफ IDA विथ इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2021। NCOA is a continuous touch with DP on this issue. Few days back, Secretary General NCOA and GS Sneha met Joint Secretary DP and discussed this issue. Joint Secretary assured immediate action on central government takes decision for central government employees. Central government now restored the DA revision with effect of 1 जुलाई 2021। जैसा कि आपने देखा कि स्नेहा के जो सीनियर लोग रहते हैं वो कंटिन्यूअस मीटिंग कर रहे हैं, और ऐसा यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको भी पता ये बात होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ रिस्टोर द DA रिवीजन विथ इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2021। एज अस्योर्ड टू अस DP प्रोसेस द प्रपोजल फॉर अनफ्रीजिंग ऑफ IDA विथ इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2021 फॉर CPSU एम्प्लॉइज। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि स्नेहा को ये एश्योर किया गया है कि जो DP है वो प्रोसेस कर रही है इस प्रपोजल को, कि अनफ्रीजिंग ऑफ IDA जो है उस प्रपोजल को वो प्रोसेस कर रही है, और बहुत ही जल्द से जल्द 1 जुलाई 2021 से जो सभी CPSUs के लिए जो IDA अनफ्रीज हुआ है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसका जो ऑर्डर है आप बहुत ही जल्द देख पाएंगे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं वी एक्सपेक्ट अर्ली ऑर्डर, वो बहुत ही जल्द आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही ऑर्डर आएगा दोस्तों मैं इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर आप BSNL से रिलेटेड कोई भी अपडेट या न्यूज़ पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब अगला न्यूज़ अगर देखें तो जो नेगोशिएशन ऑन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो BSNL के कर्मचारियों को लेकर के ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पे बात चल रही है उसको लेकर के भी कुछ अपडेट निकल के आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन 22 फरवरी 2021 द कमेटी एंड रिकॉग्नाइज यूनियन एंड एसोसिएशन लीडर हैव नेगोशिएशन विद द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ब्रोकर ऑन द प्रीमियम रेट एंड अदर इशू। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि अगर आप BSNL के कर्मचारी हैं तो जो इंडोर ट्रीटमेंट का खर्चा है, वही जो इंडोर ट्रीटमेंट है उसी को लेकर के कुछ मेडिकल इंश्योरेंस पे बात चल रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 तारीख को जो मीटिंग हुई सभी रिकॉग्नाइज यूनियन और एसोसिएशन के बीच में, और जो कंपनी है जो थर्ड पार्टी वेंडर है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जी हाँ दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, उसके जो ब्रोकर हैं उनसे बीच में बात हुई। द ब्रोकर क्लैरिफाइड वेरियस पॉइंट रेज्ड बाय द लीडर एंड द कमेटी मेंबर्स। जो ब्रोकर हैं उन्होंने मतलब जितने भी ये यूनियन के लीडर्स हैं और जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है उसके बीच में बात चल रही थी। देयर आर 3 गुड TPAs हैविंग गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ विच BSNL एम्प्लॉय कैन सेलेक्ट, वन इज इट इज़ इन्फॉर्म। मतलब कि ऐसा कुछ है कि BSNL एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने को वो ऑप्शन आएगा। अब आगे देखते हैं क्या था। द मेन नेगोशिएशन वाज ऑन रिड्यूसिंग द बेस प्रीमियम रेट एंड मैटरनिटी कवरेज। जो BSNL कर्मचारी यूनियन और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के ब्रोकर के बीच में जो मेन नेगोशिएशन की बात हो रही थी कि जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको थोड़ा घटाया जाए, और जो मैटरनिटी कवरेज है उस इंश्योरेंस में भी जो मैटरनिटी है वो भी उस कवरेज में दिया जाए। द इंश्योरेंस कंपनी ब्रोकर इन्फॉर्म दैट दे विल रिवर्ट बैक ऑन दिस इशू टू 23 जुलाई 2021 इवनिंग तक। ये मतलब 23 जुलाई तक ये शाम को बताएंगे। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इस इंश्योरेंस का
जो पैसा पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हम हैं NFT की ऑफिशियल साइट पे और यहां आने के बाद ये भी उस मीटिंग में शामिल थे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेड द डिटेल ऑफ द स्कीम इन विच प्रोविजन ऑफ 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस एनुअल इंस्टॉलमेंट हैड बीन डिसाइडेड बाय द कंपनी। जो कंपनी ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने जो कहा कि 5 लाख का उसमें कवर रहेगा, जिसका जो प्रीमियम रहेगा बाई कंपनी ऑफ ₹6100, मतलब 6100 रुपए उसका प्रीमियम की अमाउंट रहेगी और उसमें जब जीएसटी आप ऐड करेंगे तो 7198 रुपए रहेगा। आप दोस्तों ये चीज अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें आगे तो द स्टाफ साइड इंसिस्टेड फॉर रिडक्शन इन इंस्टॉलमेंट एंड ऑल्सो परस्यूड टू इंक्लूड मैटरनिटी क्लेम इन द पॉलिसी। जितने भी बीएसएनएल के कर्मचारी के यूनियन के लोग थे उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस से बात की और उनसे ये नेगोशिएट करने की कोशिश की जो ये प्रीमियम अमाउंट है 6100 रुपये इसको थोड़ा कम किया जाए और इस प्रीमियम अमाउंट में जो मैटरनिटी बेनिफिट है, मैटरनिटी क्लेम है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। तो उस पर इन लोगों की बात चल रही थी, लेकिन आप आगे देखेंगे कि after the detailed discussion and representative of Insurance India did not agree for both the clause and he told that he will discuss the submission of staff side with his higher management and report back। मतलब ये जो बातें थी कि क्लेम को थोड़ा कम किया जाए और जो ये मैटरनिटी बेनिफिट है उसको भी इसमें शामिल किया जाए, इस दोनों पे जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है उन्होंने मना किया कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इसके बारे में हम अपने हायर मैनेजमेंट से बात करेंगे और आपको बाद में बताएंगे। एंड द स्कीम वाज नॉट फाइनलाइज्ड yesterday. This scheme is under process for the BSNL employee for indoor treatment. For indoor treatment, the BSNL MRS will continue even after implementation of this scheme. ऐसा यहाँ पे अभी तक वो इंडोर ट्रीटमेंट का फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर आप बीएसएनएल कर्मचारी हैं तो आपको भी पता होगा कि जब इंडोर ट्रीटमेंट का जो आपको क्लेम करना होता है तो काफ़ी सारा प्रोसेस करना रहता है। तो उसी चीज़ को अब ये आउटसोर्स किया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस उस चीज़ को अब डील करेगी जिसका एक प्रीमियम अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। अभी ये क्लियर नहीं कि ये प्रीमियम अमाउंट एम्प्लॉय पे करेंगे या कंपनी पे करेगा। इसके बारे में जो भी अपडेट होगा मैं अपने साइट पे आप लोगों को, अपने इस चैनल पे आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।